नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जिसका डर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पंकज मित्तल ने जताया था, वही अब होता हुआ नजर आ रहा है। याद कीजिए, आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, जो अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से मुस्तफाबाद से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, वो ताहिर हुसैन जब उसकी जमानत पर 20 और 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उस वक्त दो जजों की बेंच में दोनों जजों के आदेश अलग अलग थे। खंडित आदेश आया था। उस वक्त जस्टिस पंकज मित्तल उस बेंच की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि अगर ताहिर हुसैन, जो 2020 के दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है, पिछले 4.25 साल से तिहाड़ जेल में बंद है, अगर उसको जमानत दी गई तो एक गलत ट्रेंड सेट हो जाएगा, एक गलत प्रथा शुरू हो जाएगी। और ऐसे में जेल के अंदर बैठे सारे के सारे आरोपी, क्योंकि देश में तो सारे साल चुनाव चलता रहता है, कोई ना कोई चुनाव हो ही रहा होता है, ऐसे में जेल के अंदर बैठे आरोपी किसी ना किसी चुनाव को लड़ने का ऐलान कर देंगे और फिर उसकी आड़ में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करेंगे। तो ऐसे में अगर ताहिर हुसैन को जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए रिहा किया जाता है तो देश में भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। हालांकि उनके इस फैसले का विरोध उन्हीं की बेंच के दूसरे जज जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह ने किया था। उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन पिछले 5 साल से जेल के अंदर बंद है, पिछले 5 साल से अपने घर नहीं गया है और उस पर तो सिर्फ आरोप लगे हैं, अभी तो मामले की सुनवाई चल रही है। तो ऐसे में उसको चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जा सकती है। जब ये फैसला आया था 22 जनवरी को, खंडित फैसला, तो इस वजह से ताहिर हुसैन को जमानत नहीं मिल पाई थी। और इसी मामले में जस्टिस पंकज मित्तल ने यहां तक कहा था कि ऐसे तो बड़ा आसान है चुनाव लड़ना, जेल के अंदर बैठकर चुनाव लड़ो, जीत भी जाओ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को जेल के अंदर बंद आरोपियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? जब 2 जजों की बेंच में खंडित फैसला आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के CJI संजीव खन्ना ने 3 जजों की बेंच का गठन किया था और 4 दिन बाद 3 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया वो ताहिर हुसैन के पक्ष में था। ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक दिन के समय, यानी जेल मैनुअल के अनुसार 12 घंटे के लिए चुनाव प्रचार के लिए कस्टोडियल पैरोल पर रिहा किया गया। और ये साफ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि रात में ताहिर हुसैन को जेल लौटना पड़ेगा। और कोर्ट ने ताहिर हुसैन को सुरक्षा देने के लिए जो खर्च हो रहा था, उसमें हर दिन 2,47,000 रुपए देने को कहा था। इस तरह से उसे 6 दिन में 14,82,000 रुपए देने थे। और पिछले 2 दिन से ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद में चुनाव प्रचार कर रहा है। लेकिन उसे ये हिदायत भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी कि वो ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और ना ही एक भी शब्द अपने केस के बारे में बोलेगा और गवाहों से मिलने की कोशिश नहीं करेगा और अपने घर भी नहीं जाएगा। इन कड़ी शर्तों के साथ ताहिर हुसैन को कस्टोडियल पैरोल पर रिहा किया गया चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन इसका असर देखिए, इसका असर यह हुआ कि ताहिर हुसैन को जमानत मिलने के तुरंत बाद दंगों का एक और आरोपी शिफा उर रहमान, जो कि तिहाड़ जेल में बंद था, वो भी कड़कड़डूमा कोर्ट पहुंच गया। उसने भी कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को जमानत दी है चुनाव प्रचार करने के लिए, वैसे ही उसको भी जमानत दी जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, 3 जजों की बेंच का फैसला था ताहिर हुसैन के मामले में, तो फिर कड़कड़डूमा कोर्ट ने भी शिफा उर रहमान को अंतरिम जमानत दे दी। लेकिन ये साफ किया कड़कड़डूमा कोर्ट ने कि शिफा उर रहमान
कस्टडी पैरोल के दौरान अपने घर जाकर रह सकता है, लेकिन उसे भी ताहिर हुसैन की तरह अपना खर्चा वहन करना होगा। कोर्ट ने कहा कि शिफाउर रहमान अपनी कस्टडी पैरोल का खर्च खुद उठाएगा, जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तैनाती, जेल वैन और सुरक्षा में इस्तेमाल गाड़ियों का खर्च शामिल है। शिफाउर रहमान 12 घंटे के लिए 2 लाख रुपए खर्च करेगा। इसके अलावा जेल का खर्च भी उसे ही देना होगा। ताहिर हुसैन को 12 घंटे के लिए 2,47,000 का भुगतान करना है और शिफाउर रहमान को 12 घंटे के लिए 2 लाख का भुगतान करना है। दोनों AIMIM पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ रहा है और ओखला से शिफाउर रहमान को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मैदान में उतारा है। और ये जो शिफाउर रहमान है, दिल्ली दंगों के केस में ये तिहाड़ जेल में बंद था। इस पर UAPA का केस लगा हुआ है। शिफाउर रहमान जामिया एलुमनाई का प्रेसिडेंट रहा है। उसने CAA और NRC के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे उनमें भी बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। ताहिर हुसैन 2020 के दिल्ली दंगों का आरोपी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया है दिल्ली दंगों का। IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप उस पर है और शिफाउर रहमान जो है उस पर 26 अप्रैल 2020 को दिल्ली दंगों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप है। इस आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ IPC की कई धाराओं के अलावा UAPA के तहत केस दर्ज है। तो आप सोचिए कि दिल्ली दंगों के 2 आरोपी इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव में पुलिस की सुरक्षा में प्रचार कर रहे हैं। एक को 12 घंटे का प्रचार करने के बाद तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ता है, दूसरा अपने घर चला जाता है, लेकिन दोनों को जेल मैनुअल के हिसाब से 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार करने की इजाजत है। और ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पंकज मित्तल ने 20 जनवरी को ही कह दी थी। वो ताहिर हुसैन को जमानत देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन आप देखिए जैसे ही ताहिर हुसैन को जमानत मिली, शिफाउर रहमान तुरंत कड़कड़डूमा कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। ऐसे में आप सोचिए निचली अदालतें क्या इस तरह के गंभीर आरोपों में जेल में बंद आरोपियों को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर पाएंगी? वो भी तब जब वो ये कहेंगे कि ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, कस्टडी पैरोल मिला था चुनाव प्रचार के लिए। तो अब ये एक शुरुआत हो गई है। इसके बाद आने वाले दिनों में जब जब किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होगा या लोकसभा चुनाव होगा, इस तरह के कई मामले देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर सवाल ये है कि देश की जितनी भी जेलें हैं, तिहाड़ जेल हो, सब जेलों में आरोपी ही तो रखे जाते हैं। जो कैदी वहां पर हैं, अंडर ट्रायल जो वहां पर हैं, उन पर पहले आरोपी तो लगते हैं, बाद में पुलिस उन आरोपों को साबित करने की दिशा में जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती है और जब आरोप साबित हो जाते हैं तो फिर अदालतें उन्हें सजा सुनाती हैं और कई कई साल लग जाते हैं इन आरोपों को साबित करने में। ये बात तो जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से हमारा जस्टिस सिस्टम काम करता है। और आरोप लगे हुए लोग ही जेलों में बंद हैं। जिन पर रेप का आरोप होता है उनको भी जमानत नहीं मिल पाती है, क्योंकि आरोप को साबित होने में भले ही सालों लग जाएं, लेकिन ऐसे गंभीर, ऐसे संगीन आरोपियों को जमानत मिलने में बहुत मुश्किल होती है। डर इस बात का होता है कि दोबारा समाज में जाकर वो इस तरह की घिनौनी हरकत को फिर से अंजाम ना दें। और यहां पर ताहिर हुसैन पर 2020 के दिल्ली दंगों के गंभीर आरोप थे, लेकिन फिर भी उसको कस्टडी पैरोल मिल गया और वो आराम से इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहा है। और फिर याद कीजिए अमृतपाल, जिसने 2024 का लोकसभा चुनाव डिब्रूगढ़ जेल से लड़ा था, UAPA के तहत वो जेल में बंद है। उसने भी अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वो भी बाहर आना चाहता है चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन उसने जेल में रहकर चुनाव लड़ा भी और वो चुनाव जीत भी गया। अभी पिछले हफ्ते उसने फिर से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और वो गुहार लगा रहा था कि वो
गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होना चाहता है, वो संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहता है। और उसने दलील ये दी थी कि कोई भी सांसद अगर लगातार 60 दिन तक संसद की कार्रवाई से नदारद रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सांसदी रद्द हो जाती है। तो डिब्रूगढ़ जेल में यूएपीए के तहत बंद अमृतपाल को चिंता इस बात की है कि कहीं उसकी सांसदी ना चली जाए, इसलिए वो भी बाहर निकलकर संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहता है। आप सोचिए, वो शख्स जिसने कानून की धज्जियां उड़ा दी थी, एक थाने पर हमला बोल दिया था, अपने एक साथी को जो अपहरण के मामले में आरोपी था उसको छुड़ाकर ले गया था, पंजाब पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, कितने दिनों तक वो अंडरग्राउंड रहा, और वो अब ये कह रहा है कि मुझे गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होना था, मुझे संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेना है। एक एमपी होने के नाते, एक सांसद होने के नाते ये मेरा अधिकार है। इस तरह की दलीलें वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने अपनी याचिका में रख रहा है। तो सवाल तो ये उठता है कि जो बात जस्टिस मित्तल ने कही थी उस पर सच में गौर करने की जरूरत है। जेल में बंद आरोपियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। और फिर अमृतपाल ही क्यों? आप देखिए, वो राशिद इंजीनियर जो कश्मीर के बारामूला से सांसद है, जेल में बंद रहकर उसने चुनाव लड़ा था बारामूला से और वो जीत गया था। हाल ही में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के दौरान सितंबर महीने में उसे भी अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। उसने अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया और उसके बाद पिछले साल 15 अक्टूबर को उसने सरेंडर कर दिया तिहाड़ जेल में, और अभी उसकी भी जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक ट्रेंड है। जिन पर गंभीर आरोप हैं, जो जेलों में इसलिए बंद हैं कि उन पर यूएपीए या एनआईए के तहत मामले चल रहे हैं, वो लोग जेल से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। और कुछ लोग जिन पर दंगों के गंभीर आरोप हैं, दंगे भड़काने के आरोप हैं, जिन पर चार्जशीट दायर हो चुकी है, जिनके मामलों पर अदालतों में सुनवाई चल रही है, उनको भी जमानत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से, और वो कस्टडी पैरोल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पुलिस की निगरानी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पुलिस किसकी रखवाली कर रही है? दंगों के आरोपियों की। भले ही ताहिर हुसैन के मामले में 12 घंटे के लिए 2,47,000 का भुगतान वो कर रहा है हर दिन, और 2 लाख का भुगतान शिफा उर रहमान कर रहा है, लेकिन प्रचार तो वो पुलिस की कस्टडी में कर रहे हैं, वीआईपी लोगों की तरह। ऐसी कौन सी आफत पड़ गई है कि इनको चुनाव भी लड़वाना है और इन्हें प्रचार भी करना है? राजनीतिक पार्टियां तो इस तरह के आरोपियों को चुनावी मैदान में उतारकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं। उन्हें तो वोट बैंक की राजनीति करनी है, और दंगों के आरोपियों को मैदान में उतारकर वो एक पर्टिकुलर जमात को खुश करना चाहती हैं, उनका वोट हासिल करना चाहती हैं। लेकिन कानून को तो देखना पड़ेगा। न्याय व्यवस्था में जो शिखर पर बैठे हुए लोग हैं उनको तो देखना पड़ेगा कि उनका एक फैसला कहीं किसी गलत प्रथा को जन्म तो नहीं दे रहा है, कहीं उनके एक फैसले से गलत ट्रेंड शुरू तो नहीं हो रहा है। और ताहिर हुसैन के मामले में कस्टोडियल पैरोल देने से इसी तरह का खतरनाक ट्रेंड शुरू हो चुका है। इसी ट्रेंड की तरफ जस्टिस पंकज मित्तल ने ध्यान दिलाया था। ये तो अब चुनाव आयोग को सोचना है, केंद्र सरकार को सोचना है कि इस तरह के गंभीर आरोपों में जो लोग जेलों में बंद हैं उनको चुनाव लड़ने दिया जाए या नहीं लड़ने दिया जाए। ये कह देना कि अभी उन पर आरोप साबित नहीं हुए हैं, तो अगर यही बात है तो फिर तो उनको जेल में भी नहीं रखे जाना चाहिए, फिर तो उनको खुले में घूमने देना चाहिए। आरोप लगते हैं तो आरोपी जेल में जाता है, आरोप साबित हो जाते हैं तो उसे सजा हो जाती है, आरोप साबित नहीं होते हैं तो वो बाइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन जब तक उस पर आरोप है तब तक तो वो जेल के अंदर रहेगा, और अगर वो जेल के अंदर है तो फिर तो उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाना लाजमी है। वरना ताहिर
हुसैन को जिस तरह की कस्टडी पैरोल मिली है, उसके बाद जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो अब खत्म होने वाला नहीं है। अभी आप देखिएगा बिहार विधानसभा चुनाव होंगे इस साल के आखिर में, तब आप देखिएगा कितने सारे कैदी जेल से नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। भले ही कोई पार्टी उन्हें टिकट ना दे, वो इंडिपेंडेंट के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे अमृतपाल ने लड़ा था। लेकिन तब अंतरिम जमानत के लिए, कस्टडी पैरोल के लिए जब ये आरोपी अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे तो अदालतें इनकार कैसे करेंगी? क्योंकि ये भी ताहिर हुसैन के 3 जजों की बेंच वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ही नजीर पेश करेंगे, उसी फैसले का हवाला देंगे जैसे शिफा उर रहमान ने किया। तो फिर आप किस किस को इनकार करेंगे? कैसे इस तरह के हालात से अदालतें निपटेंगी? तो अब बात निकली है तो दूर तलब तक जाएगी। ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। इस बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को भी, चुनाव आयोग को भी और केंद्र सरकार को भी। वरना आप सोचिए कौन कौन आने वाला है चुनावी दंगल में चुनाव लड़ने के लिए, किस किस को आप रोकेंगे, किस किस को आप कस्टडी पैरोल देते फिरेंगे। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड शुरू हो चुका है ताहिर हुसैन के मामले में कस्टडी पैरोल देने के बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।